सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। बजरंगबली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंगबली की तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंगबली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, गोविंद देव जी की धरती से, और वहीं स्कूलिंग हुई हमारी। पिताजी मेरे डिफेंस में थे और एजुकेशन, पापा को इम्पोर्टेंस पता थी एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, भाई बहन हम लोग, तो हमें पढ़ाया। वहीं से हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और आईपीएस में आ गए। देखिए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम लोग हैं। मैं धर्म और जाति से अपने आप को जोड़ कर नहीं देखती हूँ। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। मेरे लिए ये नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुइज़्म को मैं एक वे ऑफ लाइफ देखती हूँ। हिंदुइज़्म एक सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। तो शुरू से जब मैं स्कूल में थी, तब से मेरी बचपन की सहेली, उसके साथ मंदिर आना जाना रहता था। तब से लगाव हुआ भगवान से, भगवान शिव से, बजरंगबली से। और 2014 में मैं जब जयपुर छुट्टियों पे गई हुई थी, तब गोविंद देव जी के मंदिर जाना हुआ। ऐसे ही बैचमेट के साथ जाना हुआ। वहाँ से गोविंद देव जी की भक्ति शुरू हुई मेरी। तब महामाला शुरू की, भक्ति शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, और धीरे धीरे वो आस्था और बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि ये परिक्रमा करने की। 4 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ। आज मैंने ये परिक्रमा बाबा की कृपा से पूरी की है। शांति है, बहुत शांति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। चीज़ें जो होती हैं वो पता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल हैंड है, एक कोई हाथ है जो हमें, अदृश्य हाथ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सर के ऊपर एक हाथ है। देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, लेकिन इस्लाम में गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हिंदुइज़्म में भी गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर आप हिंदुइज़्म में फ़िलासफ़ी पढ़ें, मैं फ़िलासफ़ी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मूर्ति जो बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं हम लोगों को एक फॉर्म देने के, दिखाने के लिए कि ऐसे फॉर्म होते हैं। आस्था इससे डेवलप होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप और आस्था को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप मूर्ति से ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। मेरे पापा क्योंकि डिफेंस में रहे हैं, बहुत लिबरल हैं। मुझे याद है एक बार महावीर जयंती और बकरा ईद एक दिन आए थे, तो पापा ने बकरा ईद नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि उन्होंने कहा जैनिज़्म का महावीर जयंती जैनियों का अहिंसा का त्यौहार है। तो इसलिए मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। इसमें मेरे को कभी फैमिली से कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे मम्मी पापा कुछ शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं। सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह मेरा रूटीन 4:30-5 बजे के आसपास शुरू होता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा मेडिटेशन और अपना डेली रूटीन पूजा का करके, फिर उसके बाद ऑफिस, फिर शाम को फिर मंदिर। ये मेरा रूटीन है। जिस दिन नहीं जाते तो लगता है कि आज शायद कुछ कमी है ज़िंदगी में। ड्यूटी करने जाती हूँ, बाहर से कभी टाइम नहीं मिलता तो बाहर से हाथ जोड़ लेती हूँ। गाड़ी में अपना पूजा कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, वो सब याद हैं, तो वो एक वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होने देती हूँ। ये ऐसी फीलिंग होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो आप सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। रखा है। बजरंगबली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंगबली की तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, उसका 1% भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंगबली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई हूँ। मैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर में जब गई थी, वहाँ मेरा बहुत अद्भुत अनुभव था। अब केदारनाथ जाने का मन है, अमरनाथ भी है, पाशुपतिनाथ भी है। कभी प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे। डेली या फिर जुम्मे की? नहीं, कभी कभी, क्योंकि नमाज 5 टाइम का होता है, वो शेड्यूल थोड़ा
मुश्किल हो जाता है, लेकिन करती हूँ। दोनों धर्मों को आप मेरे बच्चों को भी मैंने दोनों धर्मों का बताया है। मैं अपने बच्चों को चर्च भी ले जाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताया है कि मेरी बिटिया 12 साल की है, मेरा बेटा 8 साल का है। उनको मैंने ये सिखाया है कि धर्म से ऊपर होती है इंसानियत। जब उनके जन्मदिन होते हैं तो मैं सबसे पहले उनको अनाथालय में ले जाती हूँ, वहाँ बच्चों के साथ वो खेलते हैं। तो उनको इंसानियत और इंसानियत में धर्म का क्या महत्व है, ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और आगे भी यही सिखाती रहूँगी। शादी की बात करें तो शादी कहाँ हुई है आपकी? मेरी शादी IPS ऑफिसर ही हैं, मेरे कैडर के ही हैं। तो इसमें काफ़ी हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी ज़्यादा, शादी की तो बात छोड़िए, तो इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा 2-3 साल, अब सेटल हुआ था। लेकिन सब हिम्मत किसने दी आपको? मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ थे। मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई सब मेरे साथ थे। आपकी जो नौकरी है इतने वर्षों की हो गई, कभी ऐसा लगा हो कि कोई खुलासा करना हो, ऊपर से कोई प्रेशर हो, आपने भगवान से मन्नत मांगी हो कि भाई भगवान इस केस को खोल दो जल्दी? देखिए, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि कोई केस होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी साथ में आ जाती है। जब आप बहुत धार्मिक होते हो ना, तो आपकी इंट्यूशन भी साथ में आती है। जब इंट्यूशन साथ में आती है तो आप गलत काम नहीं करते हो और सही काम अपने आप हो जाता है। मैं भगवान से कभी कुछ ऐसे मांगती नहीं हूँ, मैं बस भगवान के पास जाती हूँ। मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा नहीं। कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, अब वो बिना मांगे देते हैं, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उनकी शरण में रहती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि मुझे और शक्ति दो, मैं और मेडिटेशन करूँ और आपके पास करीब आऊँ, आपके और मेरे बीच में कोई दूरी ना रहे। देखिए, मेरे पिताजी को 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उनको जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, उसके 1 हफ्ते पहले मुझे बजरंगबली का सपना आया। सपना तो काफ़ी डिटेल में था, वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उस सपने में मुझे मैसेज आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विदिन 24 डेज़ पापा के 2 कैंसर, एक लंग पे और एक पेट का, दोनों कैंसर डिटेक्ट भी हो गए, दोनों का सर्जरी भी हो गया। आज 1-1.5 साल हो गया उस बात को। बजरंगबली की कृपा है, पापा एकदम ठीक है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मज़हब जो होता है, मज़हब हर एक सिचुएशन में कहीं बनता है। मज़हब से ऊपर हम इंसानियत को रखें। अगर मेरे सामने कोई गरीब आएगा जिसकी मुझे मदद करनी है, तो मैं अगर ये सोच के उसकी मदद करूँगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो फिर मैं भगवान के करीब नहीं हूँ। मैं ये सोच के मदद करूँगी कि ये एक इंसान है, ज़रूरतमंद इंसान है, इसे ज़रूरत है मेरी मदद की। तो धर्म से ऊपर उठकर, और हमारा तो देश का संविधान ही धर्म से ऊपर हमारी चीज़ हम लोगों को सिखाता है कि धर्म से ऊपर उठकर हम कैसे काम करें। और आज तक इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से कि जहाँ जहाँ इंसान धर्म से उठा है। आप कबीर को देखिए, आप रस खान को देखिए, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं पढ़ती भी हूँ, मैं फ़िलासफ़ी भी पढ़ती हूँ, मैं कविताएँ भी पढ़ती हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। तो इंसान को जब इंसानियत की माला आप पिरोएंगे, इंसानियत की माला आप जपेंगे, भगवान अपने आप मिल जाएगा, अल्लाह अपने आप मिल जाएगा, ईसा मसीह अपने आप मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही संदेश है मेरा।